नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ख़बरों को कैसे दबा दिया जाता है। इस वक्त ज़मीनी सतह पर जो सूरत हाल बनी हुई है ख़वातीन के जराइम के ख़िलाफ़, वो नाकाबिल बयान है। 2 दिन पहले बेंगलुरु के BTM लेआउट से एक लड़की को रात के वक्त में छेड़खानी करने की वीडियो वायरल हुई, CCTV कैमरे में कैद हो गई। बीजेपी वालों ने इसे हंगामा मचाया, लगता था कि इससे बड़ा कोई जुर्म कर्नाटक में कभी हुआ नहीं। वो जुर्म तो जुर्म था जो उस दरिंदे ने किया, वो किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं। लेकिन उस पर कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया, यहाँ तक कि उनको अपने बयान पर माफ़ी तक मांगनी पड़ी। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। 19 साल की लड़की के साथ लगभग 23 अफराद गैंग रेप करते हैं 7 दिन तक। ये वीडियो उनको अरेस्ट करके ले जाने वाली है। ये देखिए, इन दरिंदों को, तस्वीर आप देख लीजिएगा। अभी तक 9 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया। न कर्नाटक के बीजेपी के वो लीडरान जो ख़वातीन के सिलसिले में बात कर रहे थे, जराइम के बारे में सुबह से शाम तक ट्वीट कर रहे थे, इस मामले पे रत्ती बराबर भी न लिखने को तैयार है, न बोलने को, न लोकल मीडिया, न नेशनल मीडिया। 7 दिन तक 23 अफराद, 19 साल लड़की की, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहाँ के MP खुद मोदी आते हैं, वहाँ की ये भयानक तस्वीरें हैं। आप तो जानते हैं ना कि वाराणसी लोकसभा की MP PM मोदी है। उनकी जीतने के बाद किस तरह की उस इलाके से आने वाली ये भयानक तस्वीरें हैं। अगर इन दरिंदों में कोई और होता, किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला होता, तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या कुछ होता। ठीक है, आइए बात करते हैं यूपी के ही रायबरेली की। ये भी खबर आपको नहीं दिखाई होगी। क्लास 3 की स्टूडेंट है, धीरेन्द्र यादव ने इसका रेप किया है। धीरेन्द्र यादव ड्राइवर है। इस 3 साल बच्ची को अपने टेम्पो में लाता था, छोड़ता था। एक दिन अकेली रह गई, मासूम सी बच्ची, तो उसके साथ 3 दिन तक दरिंदगी करता रहा। चौथे दिन बच्ची स्कूल जाने से इनकार किया और घबराने लगी। वालिदैन ने पूछा कि क्या मामला है। फिर वो रोते हुए बताई कि इसके साथ क्या हुआ है। फिर वालिदैन गए, स्कूल में हंगामा मचाया। इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन न मीडिया में इस सिलसिले में कोई तबसरा है इस दरिंदे के बारे में, और ना ही बच्चियों के हुकूक की, तलबा के हुकूक की, ख़वातीन के हुकूक की। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब मामला आता है तो भौंकने वाले मीडिया के वो एंकर्स इस पर भौंक नहीं रहे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जो करता है वो भरता है। बिजनौर ज़िले का सत्येंद्र उर्फ मोंटी बजरंगी मशहूर था। गायों को प्रोटेक्शन देने में इसको जहर देकर के मार दिया गया है।
जहर देने वाले कोई दूसरे नहीं, उसकी सौतेली मां मधु और उसका सौतेला भाई मानव, उसका गला काट करके उसको कत्ल कर दिया। और बताया जा रहा है कि इस कत्ल में उसका बाप बलराज भी शामिल है। राजमा की सब्जी में जहर मिलाकर के दिया गया, यानी बेहोशी का ड्रग्स दिया गया, फिर उसके बाद गला दबा करके मार दिया गया। वजह आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि वो अपनी फैमिली की 10 बीघा ज़मीन जो है वो एक तंजीम को देना चाहता था, जो कॉपरेटेशन यानी कि गौरक्षा करने के लिए। और गौरक्षा के नाम पर ये अपने इलाकों में न जाने कितने मासूमों को, कितने लोगों को सता चुका था, उनको परेशान कर चुका था, उनको हरासा कर चुका था। अब अपनी ही खानदान की ज़मीन वहां देना चाह रहा था, फैमिली के मेंबर तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद इसको मार दिया गया। फैमिली वालों ने पहले तो ये बताया महल्ले वालों को कि उसे जो है एक चीते ने चीर पाड़ डाला, लेकिन पुलिस ने जब तहकीक की तो पता चला कि ज़मीन की वजह से उसको मार दिया गया। मोंटी बजरंगी जो परेशान करता था गायों के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को, वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा। और उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने में खुद उसी की फैमिली शामिल थी, लेकिन मीडिया इस सिलसिले में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कातिल जो है वो अपने घर के हैं और गौ रक्षा के नाम पर अपनी ज़मीन रक्षा के लिए देना चाहता था इसी तंजीम को, लेकिन उसके घर वाले इसको तैयार नहीं थे। ये थ्योरी और एक कहानी देखिए, खबर की पूरी तफसीलात देखें। इस खबर को किस तरह से मीडिया दे सकता है, हर एतबार से नाकामी है। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है खबरों को दबाने की कि अलग अलग अंदाज में सारी तफसीलात आने के बावजूद और दरिंदगी अपनी हदों को पार करने के बावजूद कोई उस पर तबसरा करने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, आइए दिल्ली चलते हैं। इस तस्वीर को देखिए। आने वाले बर्थडे के लिए 19 साल की लड़की तैयारी कर रही थी अपने जन्मदिन मनाने के लिए। उसके एक दिन पहला उसका एक तरफा आशिक 19 मरतबा चाकू से हमला करके उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वीडियो वायरल हुई। एक छोटे से सदर बाज़ार में दुकान में काम करने वाली लड़की संडे के दिन सुबह निकली थी कि कुछ शॉपिंग करके लौटेगी और अपने बर्थडे को मिसाली बनाएगी, तारीख़ी बनाएगी। उसका नाम है विजय लक्ष्मी, लेकिन वो घर लौटी ही नहीं। पुलिस थाने से खबर आती है कि वो खून में लथपथ रास्ते में पड़ी है। वो जिंदा बचेगी या नहीं पता नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शे के ड्राइवर ने फ़ोन करके घर वालों को बताया था, जिसने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया था, जो खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी थी। और मारने वाले का नाम चूंकि मुसलमान नहीं है, इस वजह से दिल्ली के बीचों बीच शहर में पेश आने वाले 19 मरतबा हमला करने वाले एक सरपरे आशिक की खबर को भी दबा दिया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन गिरामी, क्या सूरत हाल है अगर यही मामला किसी और। सब लोग इसी तरह की खबरें देने के बाद लोग इसी तरह की तफसीरें करते हैं कि मीडिया को इस तरह के मामलात में, जब कातिल भी जो अक्सरियती तबके से रखने वाला, मकतूल भी, या कभी वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, तो क्यों उस पर जो है बहस नहीं होती है। इस कातिल का नाम अमित था, जो बताया जा रहा है कि वो उसके साथ दोस्ती में थी, लेकिन लड़की कहती थी कि वो सिर्फ दोस्त है, लेकिन लड़का जो है वो एक तरफा मोहब्बत का शिकार था। शायद इनकार हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने इस पर हमला कर दिया। नाज़रीन गिरामी, भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि वो इस वक्त 26 राफेल
लड़ाकू तैयारे फ्रांस से खरीदेगा, खरीदने के लिए इजाज़त मिल चुकी है और इस पर जो लागत आएगी वो 63,000 करोड़ रुपये। इसमें बहुत सारी लंबी तफसीलात होती हैं कि क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंट क्या होगा और कितने मुद्दत में उसको जो है लाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने की तरफ और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने की तरफ एक अहम संग मील करार देते हुए 63,000 करोड़ का खुसूसी बजट इस वक्त जो है 26 राफेल जंगजू तैयारों को ख़रीदने में इस वक्त हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। नाज़रीन में एक वीडियो वायरल हो रही है, बीजेपी एमएलए रानीगंज प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जिसका नाम श्री धीरज ओझा है। इसकी वीडियो इस वक्त जो है ज़मीन पर लेट करके एहतिजाज करने की बताई जा रही है और ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पुलिस ने उसको बुरी तरह से मारा है। उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि इस वक्त अलग अलग एमएलए अरकान असम्बली लगातार इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इंतज़ामिया पुलिस अफसरान इस वक्त ख़ुद को हुकूमत से आगे समझ रहे हैं और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में एमएलए को ही उठा करके ले जाते हैं और फिर उनकी पिटाई हो जाती है। इसका इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी एमएलए रानीगंज प्रतापगढ़ श्री धीरज ओझा ने इल्ज़ाम लगाने के बाद यूपी में बीजेपी हुकूमत के अंदर किस कदर जो है इस वक्त खाना जंगी है और पुलिस अपने आप को किस कदर जो है हुकूमत से बड़ा समझती है, कहते हुए इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। उधर नाज़रीन में आज लखनऊ से भी एक और वीडियो आई एहतिजाज किए जाने की। ये भी मीडिया आपको दिखाया नहीं जाएगा। वजह उसके आप लोग जानते हैं। जाहिर सी बात है कि योगी हुकूमत को बदनाम करना नहीं चाहती और वहाँ की ज़मीन हक़ाइक़ को मीडिया सामने ला करके योगी हुकूमत की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता या फिर तलवे चाटने की ऐसी आदत हो चुकी है मीडिया को कि वो हकीकत बयान नहीं करना चाहता। कभी पेपर लीक्स की वजह से तलबा रास्ते पर आ जाते हैं, किसानों से होने वाली नाइंसाफ़ी को लेकर के वो सामने आ जाते हैं, दलितों पर होने वाले नाइंसाफ़ी को लेकर के दलित रास्ते पर आ जाते हैं, ख़वातीन पर होने वाले जुर्म को लेकर के वो रास्ते पर आ जाते हैं। बेरोज़गारी का आलम इस कदर के हर तीसरे दिन यहाँ पर बेरोज़गार नौजवान एहतिजाज कर रहे होते हैं। पेपर लीक के मसले को लेकर के तलबा एहतिजाज कर रहे होते हैं। अब ये जो देख रहे ये एम्प्लॉइज़ है यूपीपीसीएल के, यानी कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का शोबा है उसको यूपीपीसीएल कहा जाता है। अब ख़बर ये आ रही है कि यहाँ के भी इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइजेशन कर किया जा रहा है, उसको भी प्राइवेट कंपनी को देने की कोशिशें हो रही है, जिसके चलते शक्ति भवन के सामने जो है शक्ति मार्च किया गया है यूपीपीसीएल से वाबस्ता तमाम मुलाजिमीन जो पूरे के पूरे रियासत से यहाँ आए थे। जाहिर सी बात है कि जो हुकूमत के मातहत में चीज़ें चल रही हैं उसको आप धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को देते जाएंगे तो फिर हुकूमत के पास बचेगा क्या, और प्राइवेट कंपनियां किस तरह से मुलाजिमीन का इस्तेहसाल करती हैं वो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर के ये लोग रास्ते में उतरे, लेकिन इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं। नज़दीक उधर शिमाली चीन के हई सूबे में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जी हाँ, यहाँ एक नर्सिंग होम में आग लगने से 20 लोगों की मौत हुई। चेगंदे शहर के लोंगहवा काउंटी में मंगल की देर रात अस्पताल में शदीद आग लग गई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 20 लोगों की जान चली गई थी इस आग में झुलसकर, जो बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। चीन में नाज़रीन किस तरह से जो है इस तरह के हादिसात, बल्कि पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क में भी और दीगर ममालिक में भी अचानक आग लगने और इसमें पेश आने वाले हादिसात की खबर सामने आते ही रहते हैं। बीजेपी लीडरों के तेवर बदल गए हैं जब से वक्फ बिल जो है पास हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के फ़र्रुखाबाद ज़िला के अमृतपुर से आने वाला बीजेपी का एमएलए सुशील कुमार शाकिया ने अब दावा किया कि बीजेपी वक्फ बिल के बाद यूसीसी लाने का इरादा कर रही है। शाकिया का यह तबसरा
बीजेपी के 46वें योम तासीस की तकरीबात के दरमियान में आया। इसने कहा कि बीजेपी उन मकासद को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है जिनके लिए उसकी बुनियाद रखी गई थी। इसने ज़ोर देकर के कहा कि पार्टी मुतनाज़ा वक्फ़ बिल की मंजूरी के बाद यकसा सिविल कोड पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। नाज़रीन, इस मलऊन मरदूद राजा सिंह को कौन नहीं जानता, आप जानते हैं, बदनाम ज़माना। ये खुद बीजेपी इससे परेशान हो चुकी है, इसके तबसरों से, इसके मुतनाज़ा बयानात से, इसके नफ़रत से। इसने पार्टी के सीनियर रहनुमा बशूमुल तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी पर भी नुक्ताचीनी की थी। चेहरे से ही नहुसत टपकने वाला ये नफरत अंगेज चेहरा इस वक्त खुद अपने पार्टी के लिए दर्द सर बना हुआ है। यही वजह है कि खबर ये आ रही कि राजा सिंह के बयानात से ख़ासतौर पर पार्टी में ग्रुपबंदी और क़यादत के तनाज़ात पर जो है ज़ोर पकड़ता जा रहा है तनाज़े, जिसकी वजह से पार्टी में बेचैनी फैल रही है। और पार्टी क़यादत ने इस मलऊन के ख़िलाफ़ बीजेपी के आला क़यादत को एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है। राजा सिंह ने ख़ास तौर पर इस बात पर तनकीद की कि पार्टी ने महेश्वर रेड्डी को फ्लोर लीडर के तौर पर मुकर्रर किया, जबकि वो खुद इस वाहदे के लिए उम्मीदवार थे। इसके बयानात ने पार्टी में दाखिली कशीदगी को बढ़ा दिया था। इसके दरमियान में ये अपना नाम बनाए रखने के लिए मुसलमानों को गालियां देना और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दे दे करके वैसे भी ये अपनी शनाख्त को बाकी रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदरूनी सतह पर बीजेपी के अरकान इससे नाराज़ हैं। अब बीजेपी की जो अहम क़यादत है वो इसके सिलसिले में इसकी रियासत से इसके ख़िलाफ़ जाने वाली रिपोर्ट के बाद क्या फ़ैसला लेगी, ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, गज़ा के मशरिक़ में एक मरतबा फिर सहूनी दरिंदों ने और जहन्नमी कुत्तों ने एक रिहायशी मकान पर बमबारी कर दी, जिसकी वजह से 11 शहरियों के शहीद होने की ताज़ा तरीन ख़बर आ रही है। इसमें 35 अफराद के ज़ख्मी होने की ख़बरें हैं। ये शुजाइया महल्ले में एक आबादी वाले मकान को निशाना बनाया गया था। गज़ा शहर के मशरिक़ में जालिम सहूनी दरिंदों का और इन दहशतगर्दों का एक नया कत्ल आम है। 11 फ़िलिस्तीनी शहीद होने की तस्दीक की गई, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। 35 शहरी ज़ख्मी हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे ज़ख्मी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सहूनी दरिंदों की दरिंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, यमन हर दिन जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहा है। सबसे पहले दुश्मन मिशन के दौरान यमनी फ़िज़ाई हुदूद में आज बुध की सुबह यमनी मुसल्लह अफवाज ने दावा किया, ऐलान किया कि एक दुश्मन अमरीकी ड्रोन को मार गिराया गया है और ये तीसरा तैयारा है जिसे 10 दिनों के अंदर मार गिराया गया। यमन मुसल्लह अफवाज के सरकारी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने आज सुबह जारी एक बयान में बताया कि कार्रवाई यमन के ख़िलाफ़ जारी अमरीकी जारहियत और यमनी अवाम के ख़िलाफ़ होने वाले होलनाक क़त्ल आम के जवाब में किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने इस वक्त जो है सहूनियों की मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया है जो तिल अबीब में है, और ये फ़िलिस्तीन ड्रोन से टारगेट बनाया गया, जिसकी वजह से भी जो है आज सहूनियों को नुकसान पहुंचा है। और उधर जो है USS हैरी एस ट्रूमैन नॉर्थर्न रेड सी में एक मरतबा फिर जो है हमला करके बहरी बेड़े को नुकसान पहुंचाने का ये भी आज ताज़ा दावा किया गया है। इसके साथ ही आज सराया अल कुद्स की एक वीडियो सामने आई कि साकिब नामी एक एक्सप्लोजिव डिवाइस के ज़रिए से, धमाका खेज़ मादे के ज़रिए से जो है अब जो टैंकर मुख्तलिफ़ गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़मीनी सतह पर घुस करके फ़िलिस्तीनियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस तरह के जो है एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा करके ज़मीन पर उनको उड़ा दिया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी इस वक्त आज जो है अल कुद्स की जानिब से जो है शेयर की गई है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी सतह पर भी इस वक्त मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, इधर यमन भी, लेकिन फ़िज़ाई तौर पर हमला करके मासूमों का कत्ल आम ज़ालिम सहूनी दरिंदों की जानिब से लगातार जारी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।